दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत खास बुक की समरी डिस्कस करने वाले हैं 5 AM रिवॉल्यूशन बाय डॉन ल्यूका। दोस्तों कभी कभी आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। तो कभी कभी आपने ये बचपन से सुना होगा ना कि भाई सुबह जल्दी उठो नहीं तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। मैं इस बात में कोई खास एग्री नहीं करता। कोई सा भी पैटर्न हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा तो ही आगे बढ़ूंगा, तो ये भी सच नहीं है। कोई सोचे कि नहीं मैं तो पूरी नींद कंप्लीट करके रात को 3 बजे सोता हूँ 11 बजे उठूंगा तो मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं ज्यादा काम कर पाता हूँ, ये भी ठीक नहीं। मुझे लगता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी है कि आपके हाथ में वो कंट्रोल होना चाहिए कि मैं समय समय पे जैसी जरूरत हो अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकूं। लेकिन 5 AM वाली चीज में हमको ये समझना है कि नेचर के साथ जब आप अपने स्लिप पैटर्न को पूरी तरह ठीक ठाक करते हैं तो फिर आप कम डिस्टरबेंस के साथ ज्यादा एनर्जी के साथ जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो नींद को समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ स्लीप बताया गया है कि जब आप सोने जाते हैं तो सबसे पहले आपके मसल रिलैक्स होने लगते हैं। सोने के लिए जब आप जाते हैं मसल रिलैक्स होने लगते हैं। अगर आप उसको रिलैक्स रखना चाहते हैं तो आपको सोने के पहले सोने का मूड बनाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग सोने के आखिरी मिनटों तक फोन में या स्क्रीन में कहीं लगे रहते हैं तो मसल रिलैक्स नहीं हो पाते। दूसरा, ब्रेन वेव जो है वो स्लो डाउन होने लगती है। जब मसल रिलैक्स होते हैं तो ब्रेन वेव स्लो डाउन होने लगती है। तीसरा होता है लो लेवल की डेल्टा वेव्स आ जाती है। लो लेवल डेल्टा वेव्स कब आती है, या तो मेडिटेट करो तो लो लेवल डेल्टा वेव्स आती है जहां पे इंसान को शांति महसूस होती है। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया नशे में पागल हो रखी है? कोई विस्की पी रहा है, कोई दूसरे तरह के नशे गांजा वांजा कर रहे हैं लोग, है ना, वीड फूक रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या आखिर उससे होता क्या है? उससे आपकी थिंकिंग स्लो डाउन होती है या आपका नर्वस सिस्टम स्लो डाउन होता है, और उस स्लो डाउन से आपको जो राहत मिलती है उसके लिए लोग अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करने को भी राजी है। क्योंकि तन का ख्याल रखने के पहले मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मन जब थोड़ा शांत होता है तो उसका टोल हम तन से लेने को राजी हैं, पर वो तरीके सही नहीं है अगर आप उन पे डिपेंडेंट हो जाए। तो डिपेंडेंट होकर बात नहीं बनेगी दोस्तों। लो लेवल डेल्टा वेव्स मतलब वही मैं बताना चाह रहा था कि मेडिटेशन से भी आप उसी जोन में पहुंचते हैं जहां से आप नशे के साथ पहुंचते हैं, लेकिन नशे के साथ आप वहां टिक नहीं पाते। आप जिस ऊंचाई पे पहुंचे हो, जिस हाई पे पहुंचे हो, वहां से और नीचे गिरोगे, डिप डाउन। और मेडिटेशन से अगर वहां पहुंचोगे तो वहां टिके रहोगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। फिर आखिरी दौर में आपके लिम्स पैरालाइज हो जाए, इस तरह का एक स्टेज आता है कि एक तरीके का टेम्परेरी लकवा हो जाता है। समझो आपके हाथ पैर आपकी मर्जी से भी हिलेंगे नहीं, ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। और उसके बाद REM, रैपिड आई मूवमेंट होता है। जब आपके उठने का टाइम होने लगता है, कहते हैं ना सुबह सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो उस वक्त आपकी पुतलियां बहुत तेजी से घूमने लगती है और आपकी ब्रेन वेव फिर से एक्टिवेट होने लगती है, तब आपको सपने आते हैं। इसलिए लोग कहते हैं सुबह सुबह के सपने सही होते हैं। तो दोस्तों डे टाइम एक्टिविटी, दिन भर में आप क्या कर रहे हैं उससे तय हो जाता है कि रात कैसी गुजरेगी। और मैं कहता हूं कि रात अगर अच्छी गुजरी है तो दिन जरूर अच्छा गुजरेगा। कई बार लोगों को ये लगने लगा था कि रात को सोना ये प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव है। लेकिन अब मोबाइल जब आ गया तो आपको समझ में आ गया कि चार्जिंग के लिए जब फोन पड़ा रहता है वो कितना जरूरी है। अगर वो चार्जिंग नहीं होगी तो फोन का क्या करोगे? चार्जिंग तो चाहिए। ऐसे आपकी बॉडी को चार्जिंग चाहिए। वहां पे आप बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता ही है ना, नींद निकालने के बाद आप कितनी ताकत से दोबारा आते हो और कैसे आप फिर नए सिरे से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाते हो। तो सबसे पहले तो सनलाइट चाहिए आपको। सुबह डे टाइम में सनलाइट लेना है, कम से कम 10-15 मिनट का सनलाइट जाके सीधा। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं मैं। आप धूप में पहुंच जाओ, थोड़ा इधर उधर चल रहे हो, घूम रहे, थोड़ी देर के लिए बैठ गए, आपने पानी पिया अच्छे से, अपने पास एक बॉटल रखा कीजिए ताकि क्या 2-2 घूंट 3-3 घूंट ऐसे पीते जाओ। कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है, इकट्ठा पानी पी नहीं सकते। अगर आप ठंडा पानी पीने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा हल्का ल्यूकवार्म बना सकते हैं, गुनगुना पानी, तो पीना आसान हो जाता है। फिर 10 मिनट की पावर नैप लेनी है दिन में। 3 से 4 बजे के बीच में अचानक से हम अपनी एनर्जी को लो महसूस करने लगते हैं, तो वहां पे एक पावर नैप हो जाए। पावर नैप कैसी कि आप नींद में गए, वो नींद लगी ही थी कि आपका अलार्म बज गया। वाइब्रेशन में रख लो फोन को या फिर अलार्म अच्छा रखो,
तो आपकी नींद खुल जाए। बस नींद आई और आपकी नींद खुल गई तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप वहां 2 घंटे के लिए सो गए तो फिर तो शाम और रात बेकार हो जाने वाली है, रात की नींद भी चली जाएगी। तो मैं नींद लेने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पावर नैप की बात कर रहे हैं हम। उसके लिए ये आपको बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए कि नींद आई ही थी और आप उठ गए। वो पावर नैप बहुत बड़ा काम करती है। अभी आप कई बार छोटी छोटी चीजों का महत्व हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम हमेशा बड़ी बड़ी छलांगों के पीछे भाग रहे हैं। कौन कर रहा है ये काम? छोटे लोग कर रहे हैं, जो अभी जिनका विजन नहीं बढ़ा, जिनका एक्सपीरियंस एक्सपोजर बढ़ा नहीं है। उसके बाद जो डिनर लेंगे वो लाइट डिनर रखना। हमेशा हम क्या कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट तो ऐसे जल्दी जल्दी में करके ऑफिस या काम के लिए निकल जाते हैं, लंच किसी तरह हम टिफिन विफिन यहां वहां खा लेते हैं और डिनर हम दबा के करते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो चाहिए वो ऐसा है कि आपका ब्रेकफास्ट बहुत रिच होना चाहिए, लंच अच्छा हो और डिनर बिल्कुल हल्का हो। लेकिन जब आपकी इंटरेस्ट ऐसे हो कि आपको सिर्फ खाने से ही खुशी महसूस होती है, तो फिर जाहिर है कि आप खाओगे और खाने के बाद टीवी देख के सो जाओगे। तो वो आप वेट गेन भी करोगे, आपका पेट भारी रहेगा, आपको अजीब अजीब से सपने आएंगे, कच्ची नींद आएगी और उसका असर अगले दिन रहेगा। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो ऐसी हालत हो जाएगी कि आप बहुत कम चार्जिंग पे अपनी बैटरी, मतलब बैटरी बहुत कम चार्ज है और आप काम कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से आपका वो वीकेंड का इंतजार करोगे, फ्राइडे जैसे ही होगा TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और जाके हम पीने लग जाएंगे। हम पैटर्न बनाते हैं। एक्चुअली कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग जब पार्टी करना चाहते हैं तो पहले वो पार्टी का जस्टिफिकेशन क्रिएट करते हैं। वो जब स्मोक करना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, तो उसका जस्टिफिकेशन क्रिएट करते हैं। वो चाहते हैं कि टेंशन आए। वो टेंशन आने के बाद उनका मन कहता है कि नहीं, अब तो बनता है, एक सुट्टा तो मारना पड़ेगा, 2 बियर तो मारनी पड़ेगी। और फिर वो जाके हक से वो चीज करते हैं और फिर 2 पेग 3 पेग मारने के बाद तो पेग ही पेग मारेगा। तो कब 3 से 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, वो कौन गिनती रखने वाला है। चीजें ऐसे काम करती है, समझना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि कैफीन, अल्कोहल और स्मोकिंग 3 बजे के बाद अवॉइड कर सकते हैं आप। देखिए, हमेशा कभी कभी कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये क्या जरूरी है, जहर अच्छा सुबह लूं कि शाम को लूं, अच्छा फायदा तो करता नहीं। ऐसी बातें करने से कई बार हम वो कर नहीं पाते, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आप अपने दिमाग को, मन को या शरीर को शॉक मत दो। हमारा शरीर इतना ईमानदार है, हमारा मन भी इतना ईमानदार है, ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ये आईना है। तो अगर आप इसके साथ दोस्ती करोगे ना और इसको अगर हायर जॉय दोगे तो लोअर जॉय अपने आप छूटता चला जाता है। ये कच्चा फल तोड़ने में तो दाग रह जाएंगे। तो कई बार लोग कोई चीज छोड़ने की कोशिश करते, छूटती नहीं उनसे, वो बातें करते रहते, अपने ऊपर गुस्सा करते, वो कहते हैं मेरा मन कमजोर है, कच्चा है और मैं इसके चक्कर में आ गया। नहीं दोस्तों, आपको भरोसा रखना होगा। अगर आप ये भरोसा रखते हैं कि चीजें ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है अपने आप। तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये मानने की जरूरत नहीं है कि ये जो तन मन आपको मिला है, बॉडी माइंड मैकेनिज्म, ये सबसे बड़ा तोहफा है नेचर का, और इसको आप अपना दुश्मन मान के काम करते हैं किसी तरह के रिलीजियस बिलीफ की वजह से। तो ये बात ठीक नहीं है, उससे आप एक कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं और आपको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती और आप एक गिल्ट ट्रिप में घूमते रहते हैं। आखिरी के 2 घंटों में या कम से कम 1 घंटे में स्क्रीन टाइम नहीं हो, ना तो आप टीवी देखें, ना वेब सीरीज देखें, ना फोन देखें। क्या करेंगे फिर? जर्नलिंग करेंगे। जर्नलिंग किस लिए? कि आपने दिन भर में जो कुछ भी किया उसको आपने एवरनोट में एक जगह लिख दिया। एवरनोट एक ऐप है, फोन में लिख दें या फिर आप डायरी में लिखना चाहें डायरी में लिख दें। कई बार लोगों के पास आजकल पेपर पेन नहीं होते हैं, इसलिए मैंने फोन की बात कही। तो दोनों में फर्क है। आप कहेंगे सर फोन तो आपने बाजू में रखने को कहा। तो ये एवरनोट में डायरी लिखना ऐसे इधर उधर जाके इंटरनेट पे भटकने जैसा नहीं है। ये दोनों चीजों में फर्क है। जैसे आप टीवी देखते, टीवी में एक मूवी देख लो पूरी बगैर एड के, तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। अगर आप चैनल चेंज कर करके 1 घंटे भी टीवी देख लोगे, आपको पूरा माइंड ड्रेन हो जाएगा क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये सब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट है कि हम इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं कि हमको मालूम ही नहीं कि हमारे क्या करना से अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, पर उसके बाद हम भटकते रहते हैं, पता नहीं कहां कहां खुशियां ढूंढते रहते हैं। तो लोग रिलेशनशिप यहां से वहां, जंप टू इस रिलेशनशिप से उस रिलेशनशिप से, इस तरह की चीज से इस जॉब से उस जॉब में जंप करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं कब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी वहां नहीं है, खुशी तो यहां ठहर जाने पे मिलने वाली है। उसके बड़े छोटे छोटे तरीके हैं। इसीलिए दोस्तों
मैंने एक खास किताब लिखी थी और जिसमें सारे अच्छी जिंदगी के ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऐसी ऐसी इंसाइट्स है कि अगर आप उसको अपनी फैमिली के साथ सुन लें, क्योंकि वो ऑडियो बुक है, वो अगर आप सुन लेंगे तो धीरे 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 मंत्र की तरह काम करेगा। एक वीक के अंदर आप अपनी फैमिली में जो चेंज देखेंगे वो आपने कभी देखा नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और बड़े बड़े धर्म ग्रंथ ला के दे दें, वो चेंज नहीं आएगा। बड़े बड़े गुरु के पास जाके, धर्म गुरु के पास जाके भी चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोग बता रहे हैं आपको क्या करना है, लेकिन वो आपसे पूछ नहीं रहे आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर अगर कहीं गठान लगी है, आपके घड़े में कहीं ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन हटेगा नहीं तब तक जितनी बारिश है सब बेकार है। इसलिए मैं 1-on-1 पे यकीन रखता हूं दोस्तों। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि आप क्या करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, अपनी सारा जो कुछ भी दिन भर में हुआ लिख देंगे, तो उससे क्या आपका दिमाग खाली हो जाएगा। आपको जो भी काम लग रहा है ना कि सुबह ये काम करना है, कल ये काम करना है, लोग ये सोच के सो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती है। आप उसको ऐसे अपनी डायरी में, जर्नल में डाल दो और दिमाग खाली, खत्म करो किस्सा। अब सुबह जब तक डायरी नहीं देखूंगा, ये जर्नल नहीं देखूंगा, या गूगल कैलेंडर में डाल दो, अलार्म बज जाएगा ना। आप ये सोच रहे हो ना कि आप भूल जाओगे, अलार्म बज जाएगा, गूगल आपको मेल भी कर देगा, मैसेज भी कर देगा, अलार्म भी बजा देगा। तो आपको दिमाग में लेके घूमने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि सुबह के लिए कुछ ऐसा हो जो आपको अट्रैक्ट करे। उठने के लिए ये मोटिवेशन बड़ा काम आया। जैसे मेरी अनस्कूलिंग गर्ल्स हैं, तो मेरी एल्डर डॉटर को देर से उठने की आदत लग गई थी, क्योंकि उसके पास सुबह कोई एजेंडा नहीं था। तो अपना जी भर के तबियत से सो के उठती है और रात को भी जब मन हो तब सोती है। भले वो बुक पढ़ रही हो या अपनी पेंटिंग में इतनी डूब गई हो कि 2 बज गई, या फिर ऐसी टाइम पास कर रही हो रील्स देख के, जो भी हो। लेकिन जब हम उसके सामने कोई अच्छी चीज रखते हैं सुबह के प्रोग्राम में, तो वो उठ जाती है। वो जब ट्रेकिंग के लिए लेके जाती है लोगों को, तो वो 5 बजे उठ के चली जाती है। जब हमको ट्रेवल करना होता है 4 बजे उठ के ट्रेन में बैठ जाती है। अगर उसको अपने दोस्तों, कोई गेस्ट आए हुए हो, कजिन्स वगैरह हो, तो वो 7-7:30 बजे उठ के और उसी वक्त मस्ती करने लगती है। मतलब आपके पास सुबह कोई ऐसा फन फील्ड एजेंडा होना चाहिए, बोरिंग नहीं। आप सिर्फ योगा या एक्सरसाइज के नाम पे उनको नहीं उठा सकते। वहां पे एक फन फील्ड एजेंडा होना चाहिए कि चलो बीच पे चल रहे हैं सुबह सुबह और वहां पे हम ये खाने वाले हैं, तो वो एक बार उठना शुरू कर देगा। लेकिन आप सोच रहे हो इसके साथ तो कुछ और जा रहा है, ये भी तो हटना चाहिए। तो शुरू से एकदम बदलने की कोशिश मत करो, एक टुकड़ा टुकड़ा ठीक करो, टुकड़ा टुकड़ा अच्छा होगा तो धीरे 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 आदत हो जाती है। लोगों को अपने ऊपर भरोसा होने का भी समय चाहिए, अपने ऊपर से डाउट जाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो दोस्तों आखिरी में इस बुक में जो सबसे खास चीज बताई है कि हमको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आईआईटी में या केट में सिलेक्शन हो गया, एमबीए करके अच्छा पैसा कमाते हैं, वो भी तो 10 बजे उठते हैं। तो जो लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, वो लोग कूल हैं, वो बड़ा अच्छा अचीव कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी उठ के पंडितों की तरह काम करें। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे 12 सुपर अचीवर्स की एग्जाम्पल बताया, उनके पूरे दिन का रूटीन बताया दोस्तों। उनमें आप ध्यान रख लें, क्योंकि यही एक चीज आपकी सोच बदल देगी। जैसे मैं पहले समझता था सारे फिल्म स्टार रात तक पार्टी करते होंगे, सुबह देर से उठते होंगे, उनको क्या जल्दी उठने की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे पता लगा अक्षय कुमार ने तो पिछले इतने सालों में हर रोज का सनराइज देखा है। हम तो उसको प्ले बॉय होने की स्टोरी सुन रहे थे और बाकी हम अंदाजा लगा रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स। पता लगा कि उसका इतना हेल्दी रूटीन है, वो कभी पार्टी नहीं करता। ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग सा था। तो हम किसी रियल इंसान को जब किसी सही रास्ते पे देखते हैं, तब हमको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है दोस्तों। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि एप्पल, सबसे पहले रॉबर्ट ईगर सीईओ जो डिज्नी के हैं, वो सुबह उठ जाते हैं 5 बजे के आसपास। फिर सीईओ स्टारबक्स, सीईओ एप्पल, सीईओ वर्जिन, फिर एंटोनी रॉबिन्स, ओपरा विनफ्रे, बहुत बड़ी शोमैन है, शो वुमन है, एंड सीईओ एवन, सीईओ अमेजन, सीईओ जनरल इलेक्ट्रिक जी, सीईओ टेस्ला और वॉरेन बफेट। ये सब लोग सुबह 6 बजे के पहले उठ जाते हैं और फिर उनका पूरा रूटीन वहां पे दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे कोई चेंज चाहते हो, तो आपके लिए जियो बिंदास करके हमारा ऑडियो बुक है। इसमें 4 वॉल्यूम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 2 आवर्स का जो आप ऑडियो सुनेंगे उसको बस चला के छोड़ दीजिए,
और जितना सुने, मैं ध्यान से सुनने की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप अपना शेविंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वाइफ कुकिंग कर रही है, बच्चे कूद रहे हैं सोफे पे, ठीक है, चलने दीजिए। धीरे 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 उसकी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके दिमाग में, अगर आपका मूड उस वक्त ठीक होगा तो ज्यादा सुनेंगे, नहीं होगा तो कम सुनेंगे। लेकिन ऑडियो बुक का सबसे अच्छा फायदा क्या है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, यहां वहां कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको ज्यादा पकाऊ लगे तो 5 मिनट सुना और फिर छोड़ दिया, फिर रिज्यूम कर लिया, फिर सुना, फिर छोड़ दिया। और साथ में 30 वीडियोस है, न्यू यू इन 30 डेज। तो दोस्तों ये जो मैं बुक्स बोल रहा हूं ऑडियो बुक, ये 999 की होती है, और न्यू यू इन 30 डेज 999 का होता है। 2000 वर्थ का ये दोनों चीजें 49 रुपीज में, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर्पज के लिए, कि मुझे किसी भी इंसान से कोई इतना कंट्रीब्यूशन जरूरी लगता है कि वो उस चीज का इस्तेमाल करे। एक बार इस्तेमाल करे तो बार बार करेगा, ये तय हो जाता है। तो जियो बिंदास जिंदगी, ये ऑडियो बुक आप अपनी फैमिली के लिए ले लीजिए। और उसके साथ न्यू यू इन 30 डेज में 30 ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह खुशियों से भर देंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में इस तरह का बदलाव चाहते हैं तो आप जो नंबर दे रखा है पीछे, उस पर गूगल पे, फोन पे कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।